हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पीसीए सेकेंड ईयर का सिलेबस। आप पीसीए सेकेंड वाले एक सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिलेबस आप लोग देख लेना। आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्नल। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे पहले डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल क्या होता है? तो सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है जिसका यूज किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, सिग्नल मतलब समझते हो, जैसे मोबाइल में हम सिग्नल यूज करते हैं। सिग्नल जब आपके पास मिलता है आपको तभी तो आप बातचीत कर पाते हो। ठीक है, या फिर नेट यूज करते हो तब भी आपको सिग्नल की आवश्यकता होती है। जब तक आपके में सिग्नल नहीं रहेगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाते। और सिग्नल आता है तो क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा सिग्नल का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है। मतलब सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है जिसका यूज किसी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्नल। और ये सिग्नल हम दो टाइप में बांट देंगे, एक होता है एनालॉग और एक होता है आपका डिजिटल। ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल होगा, एक डिजिटल सिग्नल। आजकल ये सिग्नल ज्यादा यूज होता है और ये कम यूज होता है। इसका यूज उतना ज्यादा नहीं है जबकि डिजिटल सिग्नल का यूज ज्यादा है। ठीक, एनालॉग सिग्नल क्या है? तो कोई भी सिग्नल जो समय के साथ लगातार अपनी स्थिति बदलते रहता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। ठीक है, क्या करेगा? समय के साथ अपने स्थिति को बदलते रहेगा, वो क्या कहलाएगा? एनालॉग सिग्नल कहलाता है। इस सिग्नल में लगातार बदलाव आने के कारण, ठीक है, कंटिन्यूअस चेंज कहते हैं इसको। ठीक, कोई भी सिग्नल जो समय के साथ लगातार अपनी स्थिति को बदलते रहता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। इस सिग्नल में लगातार आते बदलाव को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस चेंज बोला जाता है। और इसको डिनोटेड किसमें करते हैं? तो साइन फॉर्म में करते हैं। साइन फॉर्म में मतलब इस टाइप का देखो, ये एनालॉग सिग्नल का क्या होता है? एग्जांपल होता है। मतलब सीधा सीधा जैसे डेफिनेशन में बताया, कोई भी सिग्नल जो समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करते रहता है? लगातार बदलते रहता है। तो ये देखो, समय के साथ लगातार क्या होगा? इसकी स्थिति में बदलाव होगा। तो इस प्रकार के सिग्नल को क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपका टेलीफोन में जो बातचीत करते हैं वो किसका एग्जांपल हुआ? एनालॉग सिग्नल का। मतलब हमारे बातचीत को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह में क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। कौन? आपका एनालॉग सिग्नल। तो इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार फिर से सुन लो, कोई भी सिग्नल जो समय के साथ लगातार अपनी स्थिति बदलते रहता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। इस सिग्नल में लगातार आते बदलाव को कंटिन्यूअस चेंज कहते हैं। इसको याद रखना, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चेंज बोलते हैं। किसको? आपका एनालॉग सिग्नल के बदलाव। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कौन सा सिग्नल आ जाएगा? डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल, एनालॉग साइन याद रखना, इस फॉर्म में रहता है साइन। ठीक है, उतार चढ़ाव हमेशा मतलब समय के साथ क्या होता जाएगा? ये बदलते जाएगा। और देखेंगे डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कोई भी सिग्नल जो समय के साथ बदलने की जगह अचानक विपरीत दिशा में बदल जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो समझना, डिजिटल सिग्नल कोई भी सिग्नल जो समय के साथ बदलने की जगह अचानक विपरीत दिशा में बदल जाता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। ठीक है, अचानक डिजिटल सिग्नल के अचानक बदलाव को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट चेंज। उसके बदलाव को क्या बोलते थे हम लोग? कंटिन्यूअस चेंज बोलते थे। और इसके बदलाव को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क्रीट चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अचानक विपरीत दिशा में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के सिग्नल को क्या बोलेंगे? डिजिटल। और डिजिटल सिग्नल को हम वेव के फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। इसके फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब 0 और 1 से क्या करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे। आजकल ज्यादातर आपका डिजिटल सिग्नल की जगह में कौन सा सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की जगह में कौन सा सिग्नल यूज हो रहा है? तो डिजिटल सिग्नल यूज हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद देखो डिजिटल सिग्नल यूज क्यों हो रहा है, उसका तो एडवांटेज होगा, कोई ना कोई एडवांटेज के कारण डिजिटल सिग्नल क्या होता है, यूज होता है। तो देखो सर्किट बनाने में आसान रहता है, डिजिटल का क्या बनाने में आसान रहता है, सर्किट। दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा, इसकी एक्यूरेसी जो है वो अधिक होती है। और एक्यूरेसी क्यों अधिक होगी, क्योंकि इसमें स्विचिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, इसलिए इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाता है, अधिक होता है। डिजिटल सर्किट को ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाया जाता है, इसलिए भी ये आसान होता है, जिससे एनालॉग को। और देखो इसका एडवांटेज क्या होता है, तो डिजिटल सिस्टम में शोर का प्रभाव कम होता है, इसमें शोर का प्रभाव ज्यादा होगा और इसमें शोर का प्रभाव कम होता है, ठीक है। और क्या एडवांटेज हो जाता है, तो सिग्नल का डिजिटल कम्युनिकेशन अधिक सुरक्षित होता है, मतलब सिग्नल का डिजिटल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अधिक सुरक्षित हो जाएगा, जबकि एनालॉग के क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हो, या फिर एडवांटेज क्या आता है इसका आपका डिजिटल सिग्नल का, तो उसमें भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या देखें हम लोग, सिग्नल क्या होता है, और सिग्नल कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। क्या होता है, तो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में रहता है, जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल कहते हैं। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होगा, मतलब समय के साथ अचानक अपनी स्थिति में बदलाव कर दे, तो एनालॉग सिग्नल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी बताया हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीफोन, बातचीत करना, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑडियो वीडियो, अभी देखते हैं ना आप लोग ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो अभी किसमें चलता है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमेशा किस वेव में चलेगा, किस फॉर्म में चलेगा, तो जीरो में, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। अब ये आपका इंट्रोडक्शन था सिग्नल और सिग्नल के टाइप्स। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक क्या है आपका, नंबर सिस्टम है। आप अपने सिलेबस को देखो, ये इंट्रो था इसका, और इंट्रो के बाद हम क्या देखेंगे, आपका नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो सुनना आप अच्छे से, किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों के समूह को उससे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या में अंकों की स्थिति दाईं से बाईं ओर गिनी जाती है, दाईं से बाईं ओर गिनी जाती है, कहने का मतलब होता है इकाई दहाई, उसके बाद सैकड़ा, ठीक है। यही क्या है, उसको गिनने का तरीका। तो एक बार और सुन लो इसका डेफिनेशन नंबर सिस्टम का, किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों के समूह को उससे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। किसी भी संख्या में अंकों की स्थिति दाईं से बाईं ओर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और प्रत्येक संख्या में एक निश्चित आधार होता है, और वो आधार कहलाता है उसका बेस। जैसे सबसे पुराना संख्या देखोगे, मतलब नंबर सिस्टम देखोगे, तो डेसिमल सबसे सर्वाधिक प्रचलित और सबसे प्रचलित संख्या पद्धति है, मतलब पुराना नहीं बोलेंगे, ज्यादा प्रचलित बोलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा प्रचलित में कौन है आपका, तो डेसिमल, डेसिमल जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। अब ये हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को देखने के बाद हम देखते हैं बेस। बेस क्या होता है, ये बताया ना आपको, बेस क्या होता है, बेस। चलो ये बेस क्या होता है, किसी संख्या को डिनोट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों की कुल संख्या को उसका बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल, अब डेसिमल को डिनोट करते हैं 0 to 9। अब 0 to 9 से डिनोट कर रहे हैं, तो कितने नंबर हो गया, 0 to 9 10 नंबर। तो डेसिमल की बेस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो बेस किसको बोलेंगे, तो किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मूल अंकों की कुल संख्या, ठीक है, क्या कहलाएगा, उस नंबर का बेस कहलाते हैं। तो इस उदाहरण के लिए मैं आपको बता दिया, उदाहरण के लिए क्या बताया जाए, डेसिमल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 0 और 1 से। और 0 और 1 से डिनोट करते हैं, तो 0 to 9 से डिनोट करते हैं। और कितनी संख्या है, टोटल 10। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। जैसे बाइनरी एग्जांपल और देखो, बाइनरी नंबर को हम 0 1 से करते हैं, 0 1 से, तो कितना, 0 और 1 मतलब 2। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 2।
ठीक है। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल को देखो, हेक्साडेसिमल को किससे डिनोट करते हैं, तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 रहता है और A to F रहता है। तो 10 ये होगा, ठीक है, 10 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 16 संख्या उसको डिनोट करने के लिए। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम नंबर कन्वर्ट करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके बेस को याद रखना है आपको। जितने भी नंबर सिस्टम रहता है उसके बेस को याद रखना है। और उसके बेस को कैसे निकालेंगे, तो भाई जिससे डिनोट करेंगे, जितने संख्या से हम उसको डिनोट करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप ऑक्टल का देख लो, ऑक्टल 0 to 7, तो 0 to 7 मतलब कितने अंक हो जाएंगे 8, तो 8 क्या हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा बेसिक पॉइंट है बेस क्या होता है, ठीक है। बेस के बाद हम देखते हैं जैसे न्यूमेरिक वैल्यू, इसको बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। तो किसी संख्या में किसी अंक की न्यूमेरिक वैल्यू उस संख्या की स्थिति पर निर्भर करती है। संख्या में अंकों की स्थिति को दाईं से बाईं ओर गिना जाता है, ठीक है। उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कौन, आपका न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब उस संख्या की स्थिति वो एग्जैक्ट कहाँ पे है और उसकी स्थिति को कैसे निकालेंगे, तो दाईं से बाईं की ओर। जैसे मैं बताया, जैसे आपका इकाई से शुरू होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है इकाई, तो इकाई की अंक जो रहेगा वो 0, ठीक है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगी। दहाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, उसी प्रकार सैकड़ा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 और 1000 की न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू। और लिखोगे कैसे न्यूमेरिक वैल्यू को, तो किसी संख्या में किसी अंक की न्यूमेरिक वैल्यू उस संख्या की स्थिति पर निर्भर करती है। संख्याओं में अंकों की स्थिति को दाईं से बाईं ओर दर्शाई जाती है। जैसे इकाई की न्यूमेरिक वैल्यू कितना होगा आपका 0, दहाई का 1, सैकड़ा का 2 और 1000 का 3, ऐसे करते हुए क्या करता है बढ़ता है, ठीक है। एक और आता है इसमें पोजिशनल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू देखिए। सबसे पहले हम देखें बेस, देखें बेस के बाद देखें हम लोग क्या न्यूमेरिक वैल्यू, और अब देखेंगे हम लोग पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू क्या होता है पोजिशनल वैल्यू, तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थायी मान संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है। किसी संख्या का स्थायी मान संख्या के आधार पर संख्या पर संख्यात्मक मान के घात के बराबर होता है। इसको क्या बोलेंगे पोजिशनल वैल्यू। जैसे देखो संख्या लिख दिया मैंने 4206, ये लिख दिया 4206 और ये लिख दिया 1, तो ये क्या हो जाएगा उसका पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। तो समझ में आया आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम क्या होता है इसको लिखना है आपको। उसके बाद मैं बताया बेस क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बाद पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। इसी को हमको बहुत डिस्क्राइब से पढ़ना है। अभी तो इंट्रो था, हम क्या करेंगे इसको डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से देखोगे तो 4 ही प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक पढ़िए बाइनरी देख लो, दूसरा होता है आपका डेसिमल, तीसरा होगा ऑक्टल और चौथा क्या होगा आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होता है। क्या क्या होता है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो देखो अभी तो डिस्क्राइब अगले क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। इसमें जैसे मैं आपको बेस बताया, इसके बेस को याद करना बहुत जरूरी। उदाहरण में बताया बाइनरी में कितना रहेगा 0 से 1 रहता है, इसका बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डेसिमल को किससे दर्शाते हैं 0 to 9 से दर्शाते हैं, इसका बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑक्टल 0 to 7, तो इसका बेस कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0 to 7 तो 8, ठीक है। और हेक्साडेसिमल को 0 to 9 और A to F, तो इसका कितना हो जाएगा 16। इस बेस को याद रखना, बेस याद रखते आपसे न्यूमेरिकल, ठीक है। जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करने के लिए, जैसे बाइनरी को डेसिमल में करो, डेसिमल को ऑक्टल में करो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करो, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका जो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। वो आपका पूरा इसी से होगा, किससे बेस। मैं बेस को बता भी दिया हूँ कि बेस क्या होता है, उसको कैसे क्या करना है आपको डिनोट करना, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो सिग्नल देखें, सिग्नल के टाइप्स देखें, सिग्नल कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के, एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद देखें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर उसका बेस देख लिए, फिर उसका न्यूमेरिक वैल्यू देख लिए, फिर उसका पोजिशनल वैल्यू देख लिए, और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।